हमारे महर्षि वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण की रचना की। बड़ी मोटी मोटी पुराण है, एक जगह जमा कीजिए तो इतनी मोटी हो जाएगी किताब। मगर तसल्ली नहीं हुई महर्षि जी को, तो उन्होंने 18 पुराणों को निचोड़ करके दो बूंद रूपी वचन निकाले। जब इतनी मोटी है 18 पुराण, लाखों लाख शब्द हैं उसमें, जैसे आप कुछ ऐसी जड़ी बूटी है पीस पास के छान छून के निकालते हैं, वो थोड़ा सा जूस निकलता है। वे 18 पुराणों का निचोड़ दो वचन निकाले। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम्। क्या निकाले दो वचन? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना, किसी का भला करना, किसी को सुख पहुंचाने का काम करना, ये पुण्य का कर्म है। किसी को दुख देना ये पाप कर्म कहा। अब आप देख लीजिए अपने जीवन में आप क्या बन गए हैं, उससे और आपसे क्या काम हो रहा है। दूसरों की सेवा हो रही है, सुख पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कि दूसरों को दुख देने का काम कर रहे हैं। ये पाप और पुण्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो बीज बतलाए। जैसे बीज को रोपते हैं भूमि में, जमीन में, तो बहुत गुना हो के नहीं, तो ये पाप पुण्य दो बीज है। बीज को रोपने वाला किसान खेत में बीज लगाते हैं, तो किसान मन वच कर्म किसान, मन से आप पाप का बीज बो रहे हैं कि पुण्य का बीज बो रहे हैं। तो मन से वचन से भी इस तरह की बात बोलते हैं, छाती विदीर्ण हो जाती है, लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए संत कबीर साहब भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, कटुक वचन मत बोल रे। अगर आप कटुक वचन नहीं बोलते हैं दूसरों के दिल को नहीं दुखाने का काम करते हैं तो मिलेगा क्या आपको? तो कबीर साहब भी फैसला सुनाते हैं, तो को पीव मिलेंगे, परमात्मा मिलेगा आपको। क्या मिलेंगे आपको? परमात्मा। अब इससे और क्या चाहिए? काम में क्रोध अहंकार कल्पना दुर्मति दूर करो। ये अपने अंदर से इस सबको हटाइए। मान अभिमान दो धरे पटियो, सांप इसको निकाल के पटक दो। निसंग कर लीजिए, निर्भय होके। हृदय में क्या रखो, रखना क्या चाहिए? तो हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, तो रखिएगा तो पहले इसको खाली कीजिएगा तब ना। तो क्या रखे हुए हैं? काम में क्रोध मद लोभ निवारो, इसको हटाइए और रखो। अब इसमें क्या? ये काम क्रोध लोभ मद अहंकार को निकालो और रखो। अब खाली हो गई वो जगह, तो ज्ञान वैराग दया उरे राखो। ज्ञान रखो, वैराग रखो, हृदय में दया रखो। दया रहेगा तो कड़वी बात नहीं बोलेंगे। पहले ही बात आ जाती है कि इसको दुख होगा। दया नहीं है, बड़ी मुश्किल है वहां। हमारे पलटू शाह वे वर्णन करते हैं, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। चंद्रमा बड़े शीतल होते, चंदन भी शीतल है। उसी तरह संत भी शीतल होते हैं। तैसे शीतल संत
जगत की ताप बुझावे। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दुखाग्नि में जल रहे हैं। ये दुखाग्नि को बुझाते हैं वे, जीवन में शांति आती है। माया जाके निकट न आवे, उसके सामने माया नहीं आता। और अंतर की वो जो आवाज है, शक्ति नाम, उनको वे पाए हुए होते हैं। सत्य नाम जिन पाया है, कोमल अति मृदु बैन, बड़ी कोमल हृदय होते। अब वज्र को करते पानी, वज्र को भी पानी बना देते। लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, वे जब आते हैं तो मधुर मुख वचन सुनाते, मधुर वाणी से उनको शीतल कर देते। तो ये कर्म प्रधान है संसार में। कर्म दो भाग में बट गया, अच्छा खराब, पाप पुण्य में। हमको कहां जाना है, पहुंचना कहां है, सवाल तो ये है। तो संत कबीर साहब कहते हैं, जहां नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। वहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, न साच है ना झूठ है, न पाप है ना पुण्य है। वहीं चलना है। वो कौन सा कर्म है जो आपको वहां पहुंचाएगा? नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। वहां न दिन है, न रात है, न सूरज है, न चंद्रमा है। मगर वहां प्रकाश है, वहां अद्भुत प्रकाश है।
तो वो कौन सा कर्म है जो इस देश को पहुंचाएगा आपको? हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा देश दीवाना रे लोगो, जाय सो माता हो। जो जाता है वहां मता जाता है, यानी मस्त हो जाता है। नहीं कहते मस्तान है, कोई गम नहीं है उसको, यही मस्ती में रहते। किस तरह की मस्ती? जब रिमझिम बारिश होती है, कच्चू का पौधा देखे ना, कच्चू का रिमझिम बारिश होती है, उस कच्चू पत्ता पर जलबूंद जब गिरता है तो उस पत्ता पर चिपकता नहीं है। मंद मंद हवा चलती है तो पत्ता भी झूमते नहीं, और उस पर जो जलबूंद है वो तलमल करता है, माने इधर से इधर वो ढड़कता है। पत्ता का भी बनावट है, उसमें जलबूंद हो गया है, वो तलमला रहा है। पत्ता उसको गिराता नहीं है, अपने वो जल अपने वजन से ढरकते रहता है। पत्ता पर से गिरते रहता है, अब पत्ता मस्ती में झूमते रहता है। वैसे ही मस्ती होती है, वे मस्त रहते हैं।